नमस्कार दर्शकों, आपका हमारे YouTube चैनल विद्या 24/7 पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी की क्विज संख्या 3 को हल करेंगे। इसमें बेहद महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को समाहित किया गया है। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध शब्द बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए उज्ज्वल। उज्ज्वल में जा 2 बार आधा आधा बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द शुद्ध है? 46, 46, 46, 46। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 46। 46 में 46 ऐसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपसर्ग वह शब्दांश है जो, उपसर्ग क्या है? जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, या किसी शब्द के आगे जुड़ता है, या शब्द में कहीं नहीं जुड़ता है। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है यानी आगे जुड़ता है, और जो बाद में जुड़ता है उसे बोलते हैं प्रत्यय। इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे अत्यधिक, इसका होता है अति धन अधिक, जिसमें अति उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं, अले और अली शब्द का सही अर्थ है। अली का अर्थ कंधा होता है, भौरा होता है, दमन है, या दसन है। ऐसे प्रश्नों में आपको दोनों में से एक का अर्थ पता हो जाए, आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे अली, अली माने होता है भौरा। भौरा पहले कहीं नहीं दे रखा, केवल विकल्प बी में दे रखा है। इस तरह से विकल्प बी ठीक हो जाता है। अली का है भौरा और अली का अर्थ है सखी। अगला प्रश्न देखते हैं, अभय या उभय। अभय का अर्थ निर्भय होता है, हवा होता है, पढ़ना होता है, या दोनों। अभय यानी कि बिना भय के, इसका अर्थ क्या होगा? निर्भय होगा। उभय, उभय माने जो दोनों तरफ हो, जैसे उभयचर, उभयलिंगी। तो ये उभय माने होता है दोनों, यानी कि जिसमें 2 गुण पाए जाएं। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर सही होता है विकल्प ए। अभय का अर्थ है निर्भय और उभय का अर्थ है दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का विलोम बताइए। आकाश, पाताल, गोचर या लौकिक। इन विकल्प में गोचर का अर्थ है चारागाह। गो यानी गाय, चर यानी चरती है, जहां पर गाय चरती है उसे चारागाह बोलते हैं। लौकिक का अर्थ होता है सांसारिक। अब पृथ्वी के विलोम की बात करते हैं, तो पृथ्वी का विलोम होता है आकाश। अगला प्रश्न देखते हैं, वह 1 सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण होता है। वह एक बाद या आया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी बाद। बाद क्या है? क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। सेनाएं युद्ध क्षेत्र आगे या बढ़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी आगे। देखो, इस वाक्य में सेनाएं युद्ध क्षेत्र से बढ़ी, कहां बढ़ी? आगे, यानी ये वर्ड क्या करता है? बढ़ने और युद्ध क्षेत्र को जोड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, वह आया और मैं गया। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। वह आया और या गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है और। अगला प्रश्न देखते हैं, हाय अब मैं क्या करूं। इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। विस्मय माने आश्चर्य होता है, तो ऐसा कौन सा शब्द है जिससे आश्चर्य की भाव प्रकट होता है? हाय, अब, मैं या क्या। इस प्रश्न का सही उत्तर है हाय। विस्मय बोधक शब्द से आगे विस्मय बोधक चिन्ह का भी प्रयोग होता है, इससे भी हम विस्मय बोधक शब्द को पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक का अर्जुन, सेना, अग्नि या घोड़ा। अर्जुन के पर्यायवाची देखें, धनंजय और पार्थ और गांडीवधर, धनुर्धर। सेना के पर्यायवाची क्या होंगे? कटक, फौज, दल। अग्नि के पर्यायवाची क्या होंगे? पावक, कृषाण, ज्वाला, दहन। घोटा के पर्यायवाची क्या होंगे? घोटक, हय, तुरंग, सैंधव। तो अनीक का पर्यायवाची क्या होगा फिर? अनीक का पर्यायवाची होगा सेना। इस प्रकार हमारा विकल्प भी ठीक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कपड़ा का पर्याय बताइए। चलन, वसन, गगन या जंगल। चलन का अर्थ है आचरण, चरित्र, स्वभाव। वसन का अर्थ है अंबर, परिधान और कपड़ा। इस प्रकार हमारा विकल्प भी ठीक होता है। बाकी गगन का पर्यायवाची क्या होगा? नभ, आकाश, व्योम, अनंत। जंगल के पर्यायवाची देखते हैं, अरण्य, विपिन, विट्टप। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश का विलोम बताइए। आकाश का विलोम क्या होगा? धरती, पाताल, अनर्थ या अनघ। यहाँ पर अनघ का अर्थ होता है पवित्र, पुण्य, और अनघ का विलोम होगा अघ। आकाश का विलोम क्या है? पाताल।
अनर्थ का विलोम क्या होगा? अर्थ। अगला प्रश्न देखते हैं। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक? सकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों होते हैं। अकर्मक में कर्ता और क्रिया तो होती है लेकिन कर्म नहीं होता है। दिए गए वाक्य में सकर्मक क्रिया है क्योंकि यहाँ पर कर्ता यानी राम भी है। राम क्या है? यहाँ पर कर्ता है। सोना ये क्रिया है लेकिन यहाँ पर कर्म का अभाव है, इस प्रकार यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो। अगला प्रश्न देखते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण? इस प्रश्न का सही उत्तर है विशेषण। ऐसे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है यानी कि किसी विदेशी भाषा का है? रिक्शा, जूता, तेंदुआ या नव? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, रिक्शा। रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है यानी कि हमें क्या ढूंढना है? तद्भव ढूंढना है। वचन, श्लाका, तिक्त या चार? तत्सम का अर्थ होता है तत् धन सम यानी कि उसके समान, यानी कि संस्कृत के समान। ऐसा शब्द जो संस्कृत के समान नहीं है वो क्या होंगे? तद्भव होंगे। ऐसा शब्द जो संस्कृत के समान है वो तत्सम शब्द होते हैं। यहाँ पर वचन तत्सम है, श्लाका भी तत्सम है, तिक्त भी तत्सम है, लेकिन चार ये तद्भव है। चार का तत्सम होता है चतुर्थ। चतुर्थ तत्सम है, बाकी सभी तद्भव है। ये सभी तीनों क्या है? तद्भव है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? आगरा, चमकीला, कुछ या लिखना? विशेषण क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। यहाँ पर आगरा, आगरा तो संज्ञा है। चमकीला, कुछ या लिखना? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, चमकीला। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम यानी कि संस्कृत के समान? प्रिय, पिया, मोर या चार? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, प्रिय, और इसी का तद्भव होता है पिया, और चार का तो अभी बता चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वे शब्द होते हैं, किसी शब्द के वे भाग होते हैं जो उसके अंत में लगते हैं। जिंदगी में गी है या ई है या दगी है या यी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जिंदगी। इसमें गी प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्वतीय कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है या सार्वनामिक भी विशेषण है? पर्वतीय यानी कि में संख्या की तो बात नहीं हो रही कितनी संख्या है। प्रिय साथियों, अभी हमारे 19 प्रश्न और बचे हैं। जिन्होंने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? नी या धानी या ई या आनी? प्रत्यय अभी बताया, प्रत्यय वे होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं। तो यहाँ पर सावधानी में ई प्रत्यय है। ई प्रत्यय से बनने वाले और शब्द क्या हो सकते हैं? जैसे हंसी और चालाकी, चालाकी। अगला प्रश्न देखते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 6 प्रकार के? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 3 प्रकार के। वे 3 प्रकार कौन से हैं? एक है अग्र स्वर, अग्र स्वर। दूसरा होता है मध्य स्वर। तीसरा होता है पश्च स्वर। अग्र स्वर कौन से हैं? ए, ई और ए। मध्य स्वर कौन से हैं? केवल अ मध्य स्वर है। पश्च स्वर में बाकी सब आते हैं, ओ, उ, ओ, औ, और आ। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7 या 8? चलिए पहले सर्वनाम के भेद लिखते हैं तब उन्हें गिनेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, आगे निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, और कौन सा होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक। इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। तो इस प्रश्न का विकल्प कौन सा ठीक है? विकल्प बी, 6। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखें। गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जातिवाचक। जैसे गाय का कोई नाम होता, जैसे सुरभि गाय, सुरभि,
वैसे सुरभि गाय का ही पर्यायवाची है। मान लो सुरभि गाय का नाम है, तो वो नाम गाय का क्या होता? सुरभि जो नाम होता वो होता व्यक्तिवाचक। गाय शब्द समस्त गाय जाति के लिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक है। व्यक्तिवाचक के उदाहरण देखिए, जैसे दिल्ली, जैसे कंचनजंगा। जातिवाचक क्या होगी इसी में? राजधानी, कंचनजंगा। अब मान लो पर्वत, पर्वत क्या है? जाति है, और कंचनजंगा क्या है? व्यक्तिवाचक है। भाव, भाव क्या होंगे? हंसी और सुख और संतुष्टि, ये सभी क्या है? भाव है। द्रव्यवाचक कैसे होंगे? जैसे 5 किलो। अगला प्रश्न देखते हैं, यथासंभव में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का, मोहन या बीमारी? दिल्ली अभी बताया था क्या है? व्यक्तिवाचक। लड़का क्या है? जातिवाचक। मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक। इस प्रकार बीमारी क्या है? भाववाचक। अगला प्रश्न देखते हैं, परमेश्वर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी समास या तत्पुरुष समास? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कर्मधारय समास। परमेश्वर में कर्मधारय समास है। द्वंद्व समास के उदाहरण जैसे रात, दिन। अगला प्रश्न देखते हैं, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अधि, अध, अत या अद? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अधि। अगला प्रश्न देखते हैं, संग्राम में उपसर्ग बताइए। सन या सम, स या सत? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सम। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती? 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 6 प्रकार की या 8 प्रकार की? हिंदी में ध्वनियां केवल 2 प्रकार की होती हैं, एक स्वर और दूसरी व्यंजन। अगला प्रश्न देखते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? मात्रा के आधार पर स्वर केवल 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 दीर्घ स्वर, नंबर 2 ह्रस्व स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? जैसे आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ह्रस्व स्वर में क्या आते हैं? ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर में क्या हो रहा था? जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लग रहा था। ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, ओ और री। प्लुत स्वर क्या होते हैं? प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, जैसे ओ, रा, राम, जैसे ओ, ओम, ओम। इसमें अगला प्रश्न देखते हैं, अभि और उदय की संधि कीजिए। अभ्युदय, अभ्योदय, अभिउदय, अभिउदय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अभ्युदय। इसमें यण संधि है, जिसमें ई धन उ। अभि में ई धन उदय का उ, इससे बना है हमारा य, तो यहाँ पर यण संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है यानी स्त्रीलिंग नहीं है? दया, माया, भाषा या आभार? स्त्री और पुल्लिंग पहचान करने के लिए शब्दों को एक वाक्य के रूप में समझना चाहिए। जैसे उसे बहुत दया आई, ई, ये स्त्रीलिंग शब्द है। मेरी माया, मेरी, इसमें भी ई का प्रयोग हुआ है। तुम्हारी कैसी भाषा है, इसमें भी ई का प्रयोग हुआ है। मेरा आभार, आ, ये शब्द क्या है? ई। जितने भी स्त्रीलिंग होते हैं उसमें ई का प्रयोग होता है और पुल्लिंग में आ का प्रयोग होता है। जैसे मेरा, तो यहां पर विकल्प डी ठीक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, कष्ट, क्षमा या सेना? पिछले वाले प्रश्न की तरह ही इसे हम हल करने की कोशिश करेंगे। मेरी आशा, मेरी, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। बहुत कष्ट हुए हैं, हुए। मेरे कष्ट, मेरे, यानी कि ए, तो यहां पर क्या है? पुल्लिंग है। क्षमा मांग ली, ऐसा तो नहीं कहते ना क्षमा मांग लिया, क्षमा मांग ली, तो यहां पर ये स्त्रीलिंग है। मेरी सेना, ऐसा तो नहीं बोलते मेरा सेना, हमारा सेना, ऐसा तो नहीं बोलते ना, हमारी सेना। क्षमा, सेना और आशा, ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द हैं। इस प्रकार विकल्प बी ठीक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यहां पर स्त्रीलिंग का पता करना है। विवाद, सार, रूप या आय? विवाद, विवाद हो गया, आ। उसका सार, उसका, इसमें आ की ध्वनि आ रही है।
मेरा रूप कैसा, आ कैसा, मेरी आय, मेरी यहाँ पर ई, तो इस तरह से यहाँ पर आय स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ग्रह, चंदन, पत्ता या सभा। अब आप सोचिए क्या हो सकता है। ग्रह को कैसे यूज करेंगे? मेरा ग्रह, मेरा घर, मेरा, कैसा, आ, चंदन की लकड़ी, लकड़ी की बात तो ही नहीं है ना, चंदन, चंदन किसी लड़के का नाम होता है। पत्ता गिर गया, गया, सभा आयोजित हुआ, हुआ नहीं हुई, ठीक है, तो यहां पर सभा स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 6 प्रकार की। संधि मूल रूप से 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इस प्रकार विकल्प बी ठीक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सत धन आनंद, सत धन आनंद, सद धन आनंद, सदा धन आनंद। बताइए, यहां पर सत धन आनंद, इस प्रकार विकल्प होता है हमारा ए ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पहले तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, पुस्तक धन आलय। अब यहाँ संधि देखो, दीर्घ हो सकती है, गुण हो सकती है, वृद्धि हो सकती है या यण हो सकती है। अ धन आ, तो यहां से बन गया बड़ा आ, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। अभी हमने दीर्घ स्वर पढ़े थे, तो उसी में एक शब्द था आ, तो यहाँ पर संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसी के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।